का पाठ पढ़ाया। और फिर कलयुग के आगमन से पहले जब संसार में हिंसा और अज्ञान का बोलबाला होने लगा, तब करुणा और अहिंसा का दीप जलाने के लिए उनका आगमन हुआ। बहुत समय पहले कपिलवस्तु नगर में राजा शुद्धोधन और उनकी पत्नी महारानी महामाया के घर एक राजकुमार का जन्म होता है। उनके जन्म पर पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ जाती है। पूरे राज्य में जश्न मनाते हैं और पूरी नगरी में दीप जलाते हैं। राजकुमार का नाम सिद्धार्थ रखा जाता है। राजकुमार के जन्म के 7 दिन बाद उनकी मां की मृत्यु हो जाती है। राजकुमार सिद्धार्थ को उनकी मौसी मां प्रजापति गौतमी उनका पालन पोषण करती है। राजा खुश होकर 8 ऋषियों को बुलाते हैं। ऋषि सिद्धार्थ को देखकर भविष्यवाणी करते हैं कि यह बालक बड़ा होकर महान संत बनेगा या तो सत्य की खोज में राजमहल छोड़ देगा। राजा सोच में पड़ जाते हैं। सिद्धार्थ थोड़े बड़े हो जाते हैं। वो बहुत ही शांत स्वभाव के थे। वो किसी को दुखी नहीं देख सकते। सिद्धार्थ अपनी मौसी माँ के साथ बातें करते, सवाल करते, माँ क्यों कुछ लोग दुखी होते हैं? उनकी माँ बताती है, बेटा दुनिया में हर किसी के जीवन में कठिनाइयाँ आती है। राजकुमार सिद्धार्थ का जीवन बसंत की तरह था। सुंदर पत्नी यशोधरा, नन्हा पुत्र राहुल और हर तरफ सुख सुविधाएं। ऊंची ऊंची दीवारें उन्हें बाहरी दुनिया की कड़ी सच्चाई से दूर रखती थी। लेकिन नियति को कौन बदल सकता है? सिद्धार्थ का मन इन भोग विचलित में नहीं लगता था। उनकी आंखों में एक अजीब सी प्यास थी, सत्य की जानने की प्यास। एक दिन राजकुमार ने नगर भ्रमण की इच्छा जताई और वह यह दिन था जिसने इतिहास बदल दिया। फिर सिद्धार्थ अपने साथी के साथ महल से बाहर जाते हैं। चलते चलते उन्हें एक वृद्ध व्यक्ति हाथ में लाठी लिए हुए गर्दन हिलाते हिलाते चलते हैं। उनको देखकर राजकुमार अपने साथी को पूछते हैं, ये ऐसा क्यों है, इतना कमजोर और झुका हुआ? सारथी राजकुमार को बताते हैं, यह बुढ़ापा है, हर व्यक्ति को एक दिन बूढ़ा होना पड़ता है। राजकुमार यह सुनकर चकित हो जाते हैं। आगे चलकर जाते हैं तो उन्हें बीमार व्यक्ति दिखाई देता है, पीला और कमजोर बीमारी की हालत में। फिर राजकुमार पूछते हैं, ये इतना पीला और कमजोर क्यों है? फिर सारथी उनको बताते हैं, यह बीमारी है, बीमारी भी हर इंसान के जीवन का हिस्सा है। आगे चलकर एक मृत व्यक्ति दिखाई देता है। फिर राजकुमार बोलते हैं, यह क्यों नहीं हिल रहा है? फिर सारथी को समझाते हैं, राजकुमार इसे मृत्यु कहते हैं, हर व्यक्ति को एक दिन मरना पड़ता है। राजकुमार सिद्धार्थ का मन बहुत ही व्याकुल हो जाता है। आगे चलकर जाते हैं तो उन्हें एक सन्यासी दिखाई देता है। राजकुमार सारथी को बोलते हैं, यह व्यक्ति शांत और खुश क्यों है? फिर सारथी बताते हैं, यह सन्यासी है, वह दुनिया के दुखों से दूर सत्य की खोज कर रहा है। राजकुमार सोचते हैं, क्या मैं भी लोगों का दुख दूर कर सकता हूँ? वह बहुत ही सोचते हैं। फिर एक दिन रात के समय उन्होंने निर्णय लिया कि उन्हें सत्य की खोज करनी होगी, लोगों के दुख का कारण समझना होगा। उनकी मौसी माँ रोते हुए उनको बताती है, बेटा मत जाओ, महल छोड़कर मत जाओ। राजकुमार सिद्धार्थ माँ को बताते हैं, मैं सबके दुखों को दूर करने का मार्ग खोजूंगा। इतना बोलकर सिद्धार्थ महल छोड़ देते हैं। वर्षों तक वे जंगलों में भटकते रहे। उन्होंने कठोर से कठोर तप किया, इतना कठिन तप कि उनका शरीर सूखकर कांटा हो गया और उनकी पसलियां दिखाई देने लगी। उन्होंने सोचा कि शरीर को कष्ट देने से ही मोक्ष मिलेगा। एक समय गौतम बुद्ध पेड़ के नीचे ध्यान में मग्न थे। वे अपने साधना में इतने विलीन थे कि उन्हें बाहरी दुनिया के बारे में कोई सूझबूझ नहीं थी। उस समय गर्मी का मौसम था और सूरज ठीक उनके सिर पर मौजूद था। जिस समय में कड़ी तपस्या में मग्न थे, उसी समय एक गूंगे उनके पास से गुजर रहा था। भगवान बुद्ध का प्रभाव और तेजस्विता को देखकर वह गूंगा वहीं रुक गया और सोचने लगा, इतनी गर्मी में यह साधु किस प्रकार साधना में विलीन है? इनके सिर पर तो बाल भी नहीं, इस महात्मा को अधिक गर्मी लग रही होगी। यह महात्मा तो अधिक गर्मी लग रही होगी। यह पर रेंगते हुए वह सिर के ऊपर पहुंच गया और उन्हें गर्मी का एहसास कम होगा, यह सोचकर वह उनके शरीर पर रेंगते हुए चला गया। हम सब जानते हैं गूंगे का शरीर थोड़ा नर्म और लचीला होता है। उन्हें छूने के बाद उन्हें शीतलता का एहसास होता है। एक गूंगे के पीछे कई सारे गूंगे उनके सिर पर जा पहुंचे। उनके सिर को पूरा ही ढक लिया। जिन्होंने अपनी जान देकर बुद्ध को गर्मी से बचाने में मदद की, 108 गूंगों की मृत्यु नहीं, भगवान बुद्ध के सिर पर घुंघराले बाल जैसी आकृति बन गई। सिद्धार्थ अब शांत पर्वत बन चुके थे। न डर उन्हें दिखा सकता था, न लालच। उन्हें अपनी उंगली से धरती को स्पर्श किया, भूमि स्पर्श मुद्रा। ये पृथ्वी तुम साक्षी रहना, मैंने जो जन्म जन्मांतर पुण्य किए हैं, आज वही मेरा कवच है। खोर का तारा चमकते ही अज्ञान का अंधकार मिट जाता है। सिद्धार्थ को निवारण मिल गया। उन्हें वह सत्य मिल गया जिसे वह ढूंढ रहे थे, जिन्हें वे अब सिद्धार्थ नहीं थे, वे बुद्ध यानी जागा हुआ। ज्ञान प्राप्त कर बुद्ध रुके नहीं, वे सारनाथ गए। वहां अपना पहला उपदेश दिया, धर्म चक्र परिवर्तन। उन्होंने दुनिया को 4 आर्य सत्य बताए। संसार में दुख है, दुख का कारण है इच्छा और अज्ञान, दुख का निवारण संभव है और वह मार्ग है अष्टांगी मार्ग। भगवान विष्णु के इस शांत अवतार ने ना कोई शस्त्र उठाया, ना कोई युद्ध लड़ा। उनका शस्त्र था प्रेम और उनकी ढाल थी अहिंसा। आज 2500 साल बाद भी जब दुनिया अशांत होती है तो उन्हें शांत करने के लिए उसी बोधि वृक्ष की छांव की जरूरत पड़ती है। बुद्ध शरणम गच्छामि, धम्म शरणम गच्छामि, संघ शरणम गच्छामि। थैंक यू। चारों वेदों समुद्र में कहीं था छिपा दिया, जब सभी वेद कहीं मिले नहीं तब मैंने ही संज्ञान लिया। मत्स्य के ही रूप में मैंने प्रथम अवतार लिया, तब मनु को मैंने ज्ञान दिया, सब वेद विद्या से सौंप दी। भीषण प्रलय आने को था है, ग्रीव को मैंने रो दी। फिर कूर्म बन के मंथन में मंदराचल का मैंने भार लिया। देव दैत्य की समस्या का सबका मैंने समाधान किया। मोहिनी रूप लेकर मैंने अमृत को सब में बांट। जब असुर छिपे देवों के बीच तब उनका सर भी काट दिया। जब हिरण्याक्ष ने धरा को था छिपा दिया महासागर, ताप दांतों पर अपने रखकर किया धरा उजागर में मैंने वरा अवतार लिए। संसार
की मार से, पर मृत्यु है जो अटल शक्ति, कैसे कोई उसको टाल सके। मैंने नरसिंह अवतार लिया, स्तंभ चीर पुकार के, ना अस्त्र से ना शस्त्र से ना खुद से छाती फाड़ दी, अधर्म का विनाश किया फिर सत्य का आगाज कर। ऐसा करके मैंने फिर से धर्म का विस्तार किया, ऐसा करके मैंने फिर से धर्म का विस्तार किया। फिर दैत्यराज बलि ने जब संपूर्ण स्वर्ग अधिकार किए, सब देवगण चिंतित थे, तब मैंने वामन अवतार अदिति के घर से जन्मा में पौने ब्राह्मण का रूप लिया और 3 पग भूखंड का टुकड़ा राजा बलि से मांग ली। फिर पौने से उस ब्राह्मण ने अपना रूप विस्तार किया, एक पग में नापा धरती को, दूसरे में स्वर्ग को नाप लिया। जब शेष बचा ना बलि ने तो कुछ अपना सर भी सौंप दिया, सर पर पग रखकर मैंने उसे पाताल लोक में झोंक दिया। और ऐसा करके फिर से मैंने धर्म का विस्तार किया, और ऐसा करके मैंने फिर से धर्म का विस्तार किया। मैं हूँ वही जो इस सृष्टि के हर अंश में दिखता हूँ, मैं हूँ वही जो अंधकार में चंद्र सा चमकता हूँ, मैं सूर्य की किरण बनकर पृथ्वी को रोशन करता हूँ, मैं हूँ वही जो फूलों में बनके सुगंध महकता हूँ, मैं हूँ वही शक्ति जिसने फरसे से रण आगाज किया, संपूर्ण धरा से क्षत्रिय का 21 बार विनाश किया, मैं हूँ वही शक्ति जिसने मर्यादित होकर कार्य किया, दुष्ट रावण का वध करने को रामचंद्र अवतार। अर्जुन था विचलित रंग में जब कांडीव हाथ से डाल दिया, तब मार्गदर्शन देने को मैंने गीता का ज्ञान दिया, नाग कालिया के फन पर मैंने ही तांडव नाच किया, मैंने ही उठाया गोवर और यूं सबका कल्याण, मैंने ही दुष्ट दुराचारी दुर्योधन के हर प्राण लिए, मैंने ही दुष्ट अहंकार कंस के पांव फाड़ दिए, मैंने ही देह जरासंध के 2 भाग के मध्य सवार धर्म युक्त करने को धरा को मैंने कई अवतार लिए, एक क्षण में मैंने कई बार लाखों के मस्तक काट दिए, पर के जब शिशुपाल के कटुक वचन भी माफ किए, जब मर्यादा वो लांग गया सुदर्शन को आदेश किया, पहले दंड से वंचित किया मैंने, फिर चक्र से मस्तक काट दिया, मैंने ही सारे काज किए इस धरा पे धर्म को लाने को, कई असुरों का संहार किया, इस सृष्टि पर धर्म बचाने को, मैं युगों युगों में आपका संसार को राह दिखाने को, सभी मौन थे सभा में तब मैं आया लाज बचाने को, संपूर्ण सृष्टि पर सार हलचल का मैं ही कारण हूँ, मैं शेषनाग विराजमान, मैं परब्रह्म नारायण, मैं कल कल बहती नदियाँ हूँ, मैं ही प्रलय का आभास भी, मैं पर्वत की हूँ गर्जना, हर प्राणी का विश्वास भी, मैं मीरा के प्याले में प्यारा सा अमृत का वो पान भी, राधा के रूपों में बसी मनमोहर सी झंकार भी, माखन की चोरी करने वाला नटखट सुंदर शाम भी, मुख में माँ को ब्रह्मांड दिखाया उस माँ की पुकार भी, संपूर्ण जगत की धड़कन में और मैं ही सभी की सांस भी, जीवन से सबके लेख लिखूं और हर लेता में प्राण भी, वरदान श्राप सब मुझसे ही, मैं ही वेदों का ज्ञान भी, जो ऋषि मुनि है लीन ध्यान में मैं उन सबका ध्यान भी, सुदर्शन डाले उंगली में मैंने ही न संहार किया, कई बार हुआ मैं अवतारित मैंने ही जन कल्याण किया, धर्म के रक्षण हेतु मैं तो सभी युगों में आऊं, धर्म तोड़ेगा मर्यादा फिर मैं प्रकट हो जाऊं, कलयुग में मैं कली काल बन के कलिक आ जाऊंगा, मैं साथ चिरंजीवी के साथ शमशी हाथ देवदत्त सवार सिर धरे मुकुट इस तरह को फिर से पाप तो मुक्त कर जाऊं, समाप्त करके कलयुग को फिर से सतयुग ले आऊंगा, समाप्त करके कलयुग को फिर से सतयुग ले आऊंगा। हेलो गाइस, एनुअल फंक्शन खत्म हो चुका है, अब हमारी बेबी को लेके घर जाएंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रम था, विष्णु जी के अवतारों का वर्णन किया गया था और भी बहुत कुछ था, वीडियो में देखना, बताना आपको कैसा लगा कैसा नहीं। नर्सरी से लेकर 8 तक के बच्चे हैं, सिर्फ मतलब 8 तक के ये स्कूल तो उन्होंने किया था, बहुत शानदार, आप देखना और बताइएगा बिल्कुल भी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब बिल्कुल करते रहें। ओके।